सोशल मीडिया आ गया वो ठीक है, लोगों का सिस्टम चेंज हो गया वो ठीक है, लोग डिवेल्प हो गए वो ठीक है, पर ये चीज़ नहीं चेंज हुई है। सुसाइड का कारण क्या होता है कि उनको सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बोलना तो बहुत अच्छी। आपको पता है जो बोलते हैं उनको स्ट्रेस नहीं होता। ओ इंस्टाग्राम पे वायरल होना कितना जरूरी है। तो अच्छा, इट मीन्स जो पढ़ाई में ऐसे होते हैं उन वही आज एंकर जब पॉडकास्ट पे शालू नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। तभी बनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट में शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे आपको हम देते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मिलाते हैं ढेर सारे मेंटोर्स के साथ। जैसे कि आप जानते हो कि हम अलग अलग मेंटोर्स से मिलाते हैं। आज मैं मिलाने जा रही हूँ आपसे रेडियो प्रोफेशनिस्ट निखिल शर्मा जी से, जो कि चीफ रिपोर्टर हैं बल्ले बॉली मैगजीन में भी। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पॉडकास्ट में शालू में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा आपका शो चल रहा है और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। थोड़ा सा मैं नर्वस हो रहा हूँ बिकॉज मैं इंटरव्यू लेता हूँ। आज मेरे से सवाल पूछे यार, मेरे को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा आज। ये बात बिल्कुल सही बोली सर। इंटरव्यू लेना कहीं ना कहीं फिर भी ये इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत आसान है लेना, मतलब कि आपने सवाल ही पूछने हैं ना, जवाब तो अगला देगा। ये बात बिल्कुल सही बोली। पहले सर मैं आपसे रेडियो प्रोफेशन के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या है और कब शुरू हुआ आपका। शुरू तो बस ये हुआ कि आप समझ लो कि एक्सीडेंट जो होते हैं ना कुछ आपकी लाइफ में, तो उस वजह से ये स्टार्ट हुआ। बिकॉज मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कुछ ऐसा ही था। वो हर घर का ना एक बच्चा ऐसा होता है जो इट मीन्स जो पढ़ाई में ऐसे होते हैं उन वही आज एंकर जब पॉडकास्ट पे शालू नहीं, वही मैं बता रहा हूँ बनी। कि वो एक्सीडेंट होते हैं आपके लाइफ के ना, उस समय आपको लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, कि आपने कुछ जिंदगी में किया नहीं। तो मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो किसी तरह से वो पूरी की, खींचतान के, है ना। वो बड़ी लंबी स्टोरी है कि उस समय क्या हमने मस्तियाँ की। तो उस समय कुछ बचा नहीं, तो घर वालों से बहुत डांट पड़ती थी कि यार क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में, क्या कर रहे हो। तो मेरे को ना, मैंने रेडियो सुनते थे उस समय पापा घर पे। तो उस समय सिर्फ कोई प्राइवेट रेडियो नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये ऑल इंडिया रेडियो चलता था। तो उस पर एक दिन ऐड आई कि क्या आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यार मैं बोलता हूँ तो कुछ ट्राई करना चाहिए इस फील्ड में ना। इस बात को सॉरी मैं काट रही हूँ, जो आपने बोला कि मैं बोलता हूँ तो रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ, तो शायद पॉडकास्ट भी शालू में आज आप आए। और पॉडकास्ट भी शालू भी इसलिए है कि लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता, मुझे आज तक नहीं लगा, मेरी फैमिली या फिर जो मुझे मिलने वाले लोग हैं उनको लगता है कि मैं बहुत बकबक करती हूँ, जब बहुत बोलती हूँ। फिर सोचा कि क्यों ना बोलने को प्रोफेशन बना लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बोलना तो बहुत अच्छी। आपको पता है जो बोलते हैं उनको स्ट्रेस नहीं होता। ये तो नहीं मुझे पता था। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको स्ट्रेस नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही बोली सर आपने। कभी भी देख लेना, जो इंसान चुप चुप रहता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अंदर से वो ले जाते हैं ना, क्योंकि वो अंदर ही आप किसी से बात ही नहीं कर रहा है वो। और जो बोलने वाला उसको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज उन्हें निकाल दिया उसने सारी बातों को। हाँ, चाहे किसी को बोले वो बोल देगा, बोल के अपनी बात निकल जाती है। वो दूसरे को टेंशन दे देगा, खुद की टेंशन खुद की टेंशन। ये बात बिल्कुल सही बोली। इसका मतलब अपने बेसिकली बोलना क्या है कि अपने एक्सप्रेशंस को दूसरों के सामने रख देना। हाँ, मतलब कि अपने जो बोलने वाला इंसान है ना, वो यही है कि वो अपने चाहे दुख हो चाहे सुख हो वो हर चीज़ बोल देगा। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या आगे वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा, मेरी सुन लो बस। हाँ, एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी, आपने बोला कि मैं स्टडी में बहुत अच्छा नहीं था। मैं आज आपके थ्रू अपने जो व्यूअर्स हैं या पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, समटाइम्स हम सोचते हैं कि स्टडी इज़ एवरीथिंग, है ना। जब बच्चा 9th-10th में आ जाता है तो एक पेरेंट्स के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि अगर 90% नंबर लेके आएगा तो आपसे मिलने निखिल जी आज एक बहुत ही कामयाब प्रोफेशनलिस्ट हैं 94 उसमें रेडियो में। और मैं एक ही चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा कि पढ़ाई बोरिंग लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ये होनी चाहिए, ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और ये मेरा शुरू से था। मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं थी,
कि आप मेरे को बोलो कि ये रट्टा मार ले, ये कर ले, ये पेपर दे दे, मेरे को पेपर देना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, Same मेरे here, को sir. पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मेरे को आप ज्योग्राफी के बारे में पूछ लो वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब किसी भी टॉपिक पे आप बात करो मेरे को वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। पढ़ाई नहीं अच्छी लगती। पर सर ये एक चीज़ आपने साबित भी तो की ना कि जैसे कि पेरेंट्स समटाइम्स बच्चों में कुछ और इंटरेस्ट होता है, पर पेरेंट्स फिर भी फोकस करते हैं कि नहीं बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। जो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन है, मैं आपके थ्रू जो अपने थ्रू ये लोगों को बताना चाहती हूँ। उसी पे आ रहा था कि जब वो हुआ तो मैं पापा के पास गया कि मैंने रेडियो जॉकी बनना है। वो कहते ये क्या होता है? मतलब कि ये ठीक है वही रेडियो सुनने तक ठीक है, लेकिन अब तू ये काम करेगा। तो मेरे को लगा यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैंने पैसे मांगे उनसे। पहले तो मैं पूछ के आया जाके कि कितने का कोर्स है, उन्होंने कहा 6500 रुपये का कोर्स है इन 2006, है ना। तो बहुत सस्ता था उस समय, अब लगता है कि सस्ता था, लेकिन उस समय इतने भी नहीं थे मेरे पास, क्योंकि पापा ने देने में मना कर दिया। तो फिर मैं अपनी नानी के पास गया कि मैंने कहा नानी कि 6500 रुपीज़ चाहिए मुझे कि मैंने ये कोर्स करना है। करी नहीं तूने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए हैं कि तेरे को और नहीं मिलेंगे। मैंने कहा आखिरी बार है, इसके बाद कभी नहीं आऊँगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि लाइफ में सीरियस हो गया हूँ कि अब मैं कभी नहीं करूँगा कि कि ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, बंक मार लिया, ये वो कर लिया। तो उन्होंने दे दिया मुझे। तो जब उन्होंने वो पैसे दिए तो उसके बाद वो लाइफ जो कहते हैं ना कि आप टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट था वो मेरी लाइफ का। तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए कि मैंने वहाँ से सीखा, और उसके बाद मेरे को पता लगा कि ये भी आसान नहीं है लाइन। ये बहुत अच्छी बात बोली। बेसिकली ये भी चीज़ है कि कोई भी लाइन आसान तो होती नहीं होती, है ना। हर एक लाइन में आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर, चाहे रेडियो जॉकी है, चाहे कोई भी प्रोफेशन है। मैंने जब पहली बार अपनी आवाज़ सुनी थी ना माइक पे, मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि यार मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, लेकिन अगर आज मैं वो इंसान को मैं सुनता तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता। बहुत अच्छी बात बोली। ये ना जो आपने बोला कि रिजेक्ट कर देता, ये सेम चीज़ मेरे साथ खुद के साथ भी हो चुकी है। क्या है कि जब हम लोगों को देखते हैं, या फिर आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे फ़िल्टर आ गए, तो उन फ़िल्टरों से तो हम बहुत सुंदर दिखने लग जाते हैं। जब मैंने भी फर्स्ट एपिसोड ये शूट किया था ना पॉडकास्ट पे शालू का, आई एम वेरी नर्वस कि आई एम नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। पर फिर मुझे एक चीज़ याद आ गई जो आपको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। शाहरुख खान और सलमान खान की एक बार मैंने इंटरव्यू सुना था, बहुत छोटी थी तब मैं। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि आज तक भी उसने अपनी बनाई हुई फ़िल्म कभी देखी ही नहीं है। सलमान खान का भी सेम डायलॉग था। तो मुझे लगा कि शायद सब अपने आप में हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं अपनी फ़िल्म, अपना वीडियो, अपना ऑडियो जो भी देख के, पर फिर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं करना है तो करना है। यही चीज़ आपकी है। बिल्कुल, आप टाइम के हिसाब से आप मैच्योर होते हो, आपको समझ आती हैं चीज़ें, है ना। तो उस समय जो था वो बड़ा रॉ सा निखिल था, लेकिन आज अगर उससे पूछो तो आज उसको पूरा पता है कि है ना बोलना कैसे है, स्पीड कैसे रखनी है, डिक्शन कहाँ ठीक करना है, बेस कहाँ पे डालना है। तो लगता है कि यार ये चीज़ पहले होती तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन टाइम के हिसाब टाइम तो टाइम लगता है हर चीज़ को। जैसे आपने बताया कि टाइम तो टाइम लगता है, ये भी बात बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। बिल्कुल। और जब वो हुआ है ना मेरी ज़िंदगी में, तो फिर मुझे वहाँ पे एक बहुत अच्छी मैं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी जिन्होंने पूरी तरह से बदली वो थी, 2 इंसान है मैं जिनके नाम जरूर लेना चाहूँगा। पेरेंट्स तो होते ही होते हैं ना, बिकॉज ये मेरा पहला इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, तो मैं आज मैं बोल सकता हूँ उन लोगों को कि एक तो हरदीप चांदपुरी जी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, है ना, जिनसे मैंने सीखा। मैं प्लीज़ थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि हरदीप चांदपुरी जी कौन है। हरदीप चांदपुरी जी हैं जो बहुत, आप कह सकते हो कि इंडिया के पहले रेडियो जॉकी में से हैं वो, है ना। उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था प्राइवेट रेडियो का जो कॉन्सेप्ट था, ऑल इंडिया रेडियो पे। उस समय टाइम स्लॉट्स बाय होते थे हाफ एन आवर के, तो वहाँ पे उनके शो चलते थे, तो जहाँ पे मैंने सुना उनको। तो फिर उन्होंने एकेडमी शुरू की थी 2003 में। वो इंडिया की पहली एकेडमी थी जहाँ पे रेडियो जॉकी ट्रेंड होते थे। हाँ, वहाँ पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आपकी प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी रेडियो की। तो ये उनकी बैकग्राउंड है। और उनके जो फादर थे वो ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, जिनके ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी थी, सन्नी देओल ने जिनका रोल किया था।
हाँ जी। मतलब ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन। हाँ, मतलब कि उनके फादर भी फेमस हैं और जो हरदीप सर हैं वो खुद भी बहुत खुद भी फेमस बहुत हैं, वो फेमस ऑथर है। भी हैं, वो बुक्स भी लिखते हैं ओके और अभी मैगजीन हेड कर रहे हैं और 2 रेडियो स्टेशन चला रहे हैं, ओके। ये आप आई थिंक उसी मैगजीन में आप चीज़। मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। चीफ रिपोर्टर हो। यहाँ पे एक चीज़ और भी आ गई कि आपने अपने बॉस का दिल भी जीता हुआ है, कहीं ना कहीं आज आप उनके दिल में बैठे हुए, तभी आप आज उनका नाम उन कामयाब अपनी कामयाबी के पीछे लेना चाह रहे नहीं, हो। वो तो लेना ही चाहिए। जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बदली हो, आप कुछ नहीं थे, हाँ मतलब कि जी। आप वो कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी होती है और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी ऐसे कर देते हैं। आज मेरे पास अगर 2 पैसे जो भी जेब में हैं, जितने भी हैं खर्च करने के लिए, वो सब उनके हैं। ओह वेरी गुड। और दूसरा पर्सन कौन था और आपके? दूसरे हैं मेरी बहन है, आज जिनके साथ मैं घूमने भी जा रहा हूँ, तो उनका नाम है कमल। ओके तो अगर वो जॉब वहाँ पे उनको हरदीप सर के पास जॉब कर रही थी, ओके। तो अगर वो नहीं बोलती कि इस लड़के को चांस दो, तो शायद आज निखिल यहाँ ना होता। तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं उसका ना। मैं आपकी इमोशन समझ सकती हूँ। जैसे आपने बताया ना कोई तो किसी की ना किसी की स्टोरी में कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड में होता ही है, Yes. जिसके कारण आप यहाँ पे आज बैठे हो, बिल्कुल। है ना। हम दोनों का प्रोफेशन एक है, हम दोनों लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी वो फीलिंग्स वो इमोशन समझ सकती हूँ, है हाँ, ना। मतलब कि वो 2 इंसान ऐसे हैं जो आज भी मेरे साथ ज़िंदगी में हर समय खड़े हैं। ओह वेरी गुड। हरदीप सर के पास मैं कभी कभी जाऊँ कि सर मुझे वहाँ जाके जॉब करनी है उस कंपनी में, हाँ कोई ना जा, ओह मैंने जॉब छोड़ के आ गया, सर मेरे पास जॉब नहीं है, अच्छा नहीं है तो चल वापस आ जा, ओह तो मेरे पास कर ले। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव हाँ, पर्सन। मतलब कि क्योंकि उनको वो इंसान अच्छे लगते हैं जो सच बोलें। हाँ, आप उनसे सच बोलो। वैसे भी सच बोलना झूठ तो आपका निकल ही जाता है, जहाँ बिल्कुल। तक मुझे लगता है ना। निखिल जी, मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि जहाँ तक मैंने आपके बारे में देखा, या फिर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे भी देखा, आप बहुत सारे हिट पंजाबी एक्टर्स, मॉडल्स, बहुत लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, है ना। तो ये कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस? इसके पीछे भी थोड़ी सी एक पिछली कहानी बता हाँ देता हूँ। जी। मैं कभी भी फ्रंट पे नहीं आना चाहता था, ओ कभी भी। मेरी ज़िंदगी में ये है कि मैं 2006 से काम कर रहा हूँ, तो अभी तक मैं कभी फ्रंट पे नहीं आया 2021-22 तक, और ना ही मेरा मन था कि मैं फ्रंट पे आऊँ, है ना। मेरे को ऐसे जैसे पीछे खड़े हैं कैमरा के, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है एडिटिंग करना, कैमरे पे शूट करना। लेकिन मैं एक दिन सर के पास बैठा, सर कह रहे यार तू एक काम कर, तू इंटरव्यू कर। ओके। मैंने कहा आपको क्यों लगा? कह रहे लेकिन तेरे पास ना बहुत, तू बोलता बहुत है शुरू से ही, रेडियो जॉकी तो किया ही तूने, एक बार करके देख। मैंने कहा चलो ठीक है करके देखता हूँ। अब वो खून मुंह को लग गया मेरे। जो आपने बोला ना, मैंने आपकी इंटरव्यू सुने तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि आप अच्छे लिसनर भी बहुत अच्छे हो। क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सुन नहीं सकते किसी को, तब तक आप बात नहीं कर पाओगे। पहले तो सुनना बहुत सुनना ज़रूरी है। बहुत जरूरी। नहीं तो आजकल रिपोर्टर क्या हो गए हैं कि वो अपनी ही बोल रहे हैं। हाँ, तभी तभी तो फेक न्यूज़ बन जाती है। हाँ, वो अगले वाले को बुला लेते हैं, लेकिन उससे तो कुछ पूछ ही नहीं, उसकी तो सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ। उनको तो वो जो 10 सवाल उन्होंने लिखे हैं वही बोल रहे हैं। निखिल जी, आपने बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। मैंने आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें बोला था कि आप एफएम के, है ना, हाँ। एफएम रेडियोस के प्रोफेशन भी हो। आप बच्चों को आज टीच करते हो, सिखाते हो। वो कैसा है, वो सारा मुझे जानना है वो आपसे। बहुत अच्छा लगता है मुझे सिखाना, क्योंकि जी। बिकॉज जो मैंने सीखा है, हाँ जी। अब मैं उसमें जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी ऐड करता हूँ ओके। कि कैसे बोलना है ना, कि आपको अगर स्लो बोलना है तो कैसी आपकी आवाज़ आनी चाहिए, अगर आप तेज तेज बोल रहे हो तो कैसे होना चाहिए, है ना, ऊंची बोलना है तो कैसे होना कैसे चाहिए, होना एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलना ट्राई करो, क्योंकि उसमें आपको पता लगेगा कि आपके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। आजकल तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी आपको ये बोलते हैं कि मिरर थेरेपीज करो, जिससे आप अपनी बहुत सारी विशेस पूरी कर लोगे। विशेष तो चलो हो ही जाएंगी, और शीशे के सामने आपको आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पता लगते हैं ओके। कि आप, अच्छा इस समय मैं स्माइल कर रहा हूँ, हाँ जी। इस समय मैं उदास हूँ, ओके। अच्छा इस वर्ड पे मुझे ऐसे बोलना है। ओह। जैसे जो वर्ड्स हैं ना, हाँ जी। वो पूरी वो क्या बोलते हैं उससे, वैसा एक्सप्रेशन मांगते हैं। अब उदास वर्ड है ना, वो उदास ही होके बोला जाएगा, वो खुशी में नहीं बोला जा सकता। नहीं बोला जा सकता। अब हाँ। खुशी है, वो खुशी में ही बोला जाएगा, वो में। स्माइल आएगी। तो वो चाहिए। कईयों के बड़े ब्लंट फेस होते हैं, बड़े सीधे स्ट्रेट फेस, उसी में बोलते हैं वो। तो वो चीज़ मैं उनको सिखाता हूँ कि कैसे बोलना है। ओके। जैसे कि आपने बताया कि मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे बिहाइंड द सीन ही होता है ये तो सारा, जो एफएम होते हैं, रेडियोज़ होते हैं, वो सारा बिहाइंड द सीन होता है। उसमें आपको सामने वाला नहीं नज़र आता, है ना। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मैं तो अब कई बार हम सोचते हैं, अब रेडियो जो है ना वो ख़त्म हो गया है। क्यों?
क्योंकि अब वो दिखने लग गया है। ओके, वो टीवी कैसे? बहुत था दिखने के लिए, ओह, हाँ। आप समझ रहे हो कि हाँ, एक समझ रेडियो रही था, हूँ। एक टीवी था, हाँ, दोनों में अलग अलग था कि रेडियो नजर नहीं आ रहा है, टीवी नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन अब रेडियो नजर आने लग गया है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे रेडियो जॉकी भी नजर आने लग गए हैं, वो भी रील्स बना रहे हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले वीडियो होस्ट अलग होता था, ओके, रेडियो होस्ट अलग होता था, ओके। है ना। रेडियो पे जो बोल रहा है आप उसकी इमेजिनेशन करते थे, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है बोली ना, आपने। कि हाँ, वो अच्छा ऐसा होगा, है ना, वो लंबा चौड़ा होगा, वो सुंदर होगा। हाँ, लेकिन जब आप उसको देखने जाते थे वो कुछ और ही निकलता था, हाँ, है ना। जैसे हम जलंधर में हमारे साथ एक सर होते थे जो हाँ जी, रात सर। का शो करते थे, वो लव से रिलेटेड कुछ शो था। ओके। तो वो ना थोड़े एज थे, मतलब कि उनकी 40-45 एज होगी, लेकिन उनकी आवाज़ ऐसी थी कि एकदम 20-25 साल के लड़के की तरह, एकदम आपको लगेगा कि ये बड़ा टॉल हैंडसम लड़का लड़का होगा, होगा। 6 पैक एब्स होंगे इसके, है ना। तो लड़कियां मिलने आती थी उनसे कि हमें रेहान से मिलना है, उनका ऑन एयर नेम रेहान था। ओके। तो जब वो देखती थी, नहीं नहीं आप नहीं हो सकते, आप तो हो ही नहीं सकते हो, कह रहे मैं ही हूँ। फिर वो उनको बोल के दिखाते थे वैसा, ओके। कि अच्छा, वो बेचारी उनका दिल टूट जाता था। मतलब आजकल दिल टूटने के लिए कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा। और पता क्या हो गया, एक और चीज़ हो गई है कि जब से रेडियो नजर आने लगा है, हाँ जी। तब से जो सुंदर लोग नहीं हैं, जो हमारी सोसाइटी बोलती है कि मोटे हैं, इनका रंग ठीक नहीं है, उनको रेडियो वाले भी नहीं लेना अब कम कर दिया है। ओह, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। मतलब बिकॉज मैं देख रहा हूँ, बिकॉज वो भी आजकल चाहते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे रील बनानी है ना, तो उसके लिए आपको स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, आप अच्छे दिखने चाहिए हो, है ना, आप गुड लुकिंग गुड होने लुकिंग चाहिए। होनी पहले चाहिए। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, पहले सिर्फ आपकी आवाज़ क्राइटेरिया थी। हाँ, समटाइम्स आप आवाज और चेहरे का तो कोई मिलान ही नहीं है ना, क्योंकि रेडियो पे आपकी चेहरा तो दिखना नहीं है, तो नहीं आपकी है। आवाज़ अच्छी होनी चाहिए थी, आवाज। आपकी सब चलता था। ये बात बहुत लेकिन आजकल इसमें कहीं भी ना- ये हो गया कि आपको सुंदर होना पड़ेगा, आपको ऐसा रंग होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी कहती है ना, कि आप पतले होने चाहिए हो, है ना, ताकि आप लोगों के सामने जाओ तो आप अच्छे लोग, आपको अच्छा मेकअप आना चाहिए, हाँ, आपके अच्छे बाल होने अच्छे चाहिए, बाल होने चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है बोली। ना। पतले तो से मुझे एक चीज़ बहुत और ज़्यादा आई मुझे हाँ, अब आपकी, कि मैंने सुना है आपका वेट बहुत ज़्यादा था। मैं 110 किलो का था पहले। ओह, हाँ सीरियसली? हाँ, सीरियसली। अब कितने केजी के अब हो? 75 है मेरा। इतना कम कैसे किया? ऑडियंस ये जरूर जानना चाहिए। बस मुंह पे कंट्रोल करके। मैं खाने हाँ। बैठता था तो मैं 4-4 5-5 वो आलू वाले कुलचे होते हैं ना अमृतसरी, वो एक बार खा सकता हूँ मैं, और 7-8 आलू के परांठे बेकारी में खा सकता था मैं। ओह, और अब तो नहीं। क्या अब जानना तो पतले हो गए? हैं? क्या जानना, मतलब क्या चेंज किया? जिस दिन मैं कैमरे पे बैठा ना, अच्छा पतला तो मैं पहले से हो रहा था, जैसे आपने बोला ना कि मैं अच्छी नहीं लग रही थी वो कैमरे पे, वो ऐसा है ना, वो लगता है हमें, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा पहला इंटरव्यू देखोगे तो उसमें मेरा पेट इतना ज़्यादा नजर आ रहा है, ओके। तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ गलत बात है हाँ। कि पीछे तो ठीक था, है ना। अब आप सामने बैठ रहे हो तो आप थोड़ा सा फिट होना हाँ, बहुत थोड़ा सा जरूरी। फिट होना चाहिए, है ना। तो फिर उस दिन से मैंने धीरे 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 शुगर पे कंट्रोल किया, और ज़्यादा कंट्रोल किया, मतलब कि। और मतलब अभी भी आप बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जिप लगा के ही बैठे हुए हो ज़्यादा? बिल्कुल जिप लगा के ही बैठना चाहिए। पहले मैं बेवकूफ़ था ओह, कि मैं खाता रहता था। ये बात बिल्कुल आपने वैसे बेवकूफ़ तो नहीं मैं बोलूँगी नहीं, आपको, बेवकूफ़ ही, तो पर अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको हेल्थ इश्यूज भी तो आएंगे। इसीलिए तो वो मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, मेरे को सांस चढ़ जाता था, तो अब समझ सकते कम खाना चाहिए, मैं लोगों को यही बोलूँगा। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली। हेल्थ का ध्यान उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीज़ों का जरूरी बिल्कुल, है। सबसे ज़्यादा हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ रहेगी तो सब कुछ रहेगा। सब कुछ रहेगा। आपकी हेल्थ नहीं ठीक तो आप कुछ नहीं कर कुछ पाओगे। नहीं कर पाओगे। सर, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ ले रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है ना, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं, तो सुंदर लड़कियों को देख के आपका रिएक्शन क्या रहता है? सुंदर लड़कियों को देख के खुशी होती है, मतलब कि चेहरे पे स्माइली आती है उनको देख के। ऐसा होना भी चाहिए, कि जब आप अच्छे इंसान को, किसी भी इंसान को मिलो, आप अच्छे से मिलो, है ना, चाहे वो कैसा भी हो। हाँ, वो आप बात उसको बिल्कुल सही है। जब आपके पास से वो जाए, वो ऐसा फील हो कि मज़ा आ गया। कि मज़ा आ गया। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल। शाहरुख खान का नाम लिया था, मैं शाहरुख खान को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं उसके कई इंटरव्यू सुनता हूँ कि वो बोलते हैं कि स्टार्स की वो नीचे तक छोड़ने आता है, वो दरवाजा खोलता है। तो सब कुछ एटिकेट्स होते हैं जो आपको ना लोगों से सीखने चाहिए, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें करूँ। बहुत, ये बात बिल्कुल आपने अच्छी बोली। यहाँ पे ना हमारी कन्वर्सेशन हो जाती है इंटरव्यू को छोड़ के। पता है क्या, जितना आप मेरी जो सोच है ना, जब जब ऐसे ऊंचाई तक बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हम ग्राउंडेड होते जाते हैं, आप समझदार हो जाते हो ना। हाँ। तभी तो बोलते हैं कि जब तो वैल्यू आ जाती है एक ह्यूमन खाली बीइंग बर्तन की। जो है वो
आवाज करता है। आवाज़ ज़्यादा करते हैं। हाँ ना, जब आपका ज्ञान भरा होगा तो आप आवाज़ नहीं करोगे, आप शांत हो जाओगे। शांत हो जाओगे। सर बिल्कुल अच्छी बातें आ रही हैं, मज़ा आ रहा है आपसे बात करके बहुत। नहीं, सर आप मेरे को भी बहुत मज़ा आता है बातें करके, मेरे को ज्ञान देने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। अब ज्ञान देने में मज़ा आता है कि ज्ञान अडॉप्ट करने में वो भी भी मज़ा आता है, वो तो मैं लेता ही रहता हूँ। वो तो Okay. मैं अपनी गाड़ी में जब बैठता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा गाने नहीं सुनता मैं उसमें। Okay. मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा सुन रहा हूँ जहाँ से मैं नॉलेज गेन कर पाऊँ, है ना। तो वो ज़रूरी भी है मुझे लगता है। वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, जैसे कि हमने पॉडकास्ट की बात की, हम दोनों का प्रोफेशन भी बिल्कुल एक है, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आज के ज़माने में जैसे पहले इंटरव्यूज़ होती थी, वो भी इंटरव्यूज़ बहुत कम लोग सुनते थे, देखते थे, क्योंकि हफ्ते में एक बार आती थी या 2 बार आती थी, है ना। आजकल तो यूट्यूब ने इतनी सारी इंटरव्यूज़ हैं, इतनी नॉलेज है, इतनी वास्ट, ये क्यों अच्छी है। जैसे हमने पॉडकास्ट में शालू खोला, जहाँ आपने भी मैगजीन में इंटरव्यूज़ ले रहे हो, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि कि सिर्फ बड़े शहर के जो बड़े स्टार्स थे उन्हीं को कवर किया जाता था। लेकिन अभी जो मार्केट है ना वो हाइपर लोकल हो गई है। हाइपर लोकल का मतलब है कि चंडीगढ़ का जो एक ब्लॉगर है या इन्फ्लुएंसर है वो भी उतना ही बड़ा स्टार है जितना बॉम्बे में एक बड़ा स्टार है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोक को कुछ करवाना है तो वो हर जगह उसके अपने मेन एम्बेसडर को नहीं लेके आ सकती, तो वो वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स को अपना एम्बेसडर बनाएगी और उनसे प्रमोट करवाएगी, बिकॉज उसको चंडीगढ़ की ऑडियंस फॉलो कर रही है। तो वो बहुत ज़रूरी है, उनको भी चांस दिया गया है। सोशल मीडिया ने अगर ख़राब किया है तो बहुत लोगों का बहुत अच्छा भी किया है। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं आपकी जायज़ मानती हूँ। जैसे आपने बताया, पहले बेसिकली कुछ स्टार, बस कुछ मुट्ठी भर स्टार थे, अब सोशल मीडिया के कारण सारी दुनिया स्टार बन गई है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है। और सर एक चीज़ और भी आप देखो, आप जज करना ये चीज़, अगर आप किसी लोकल इंसान के साथ बैठ के इंटरव्यू ले रहे हो, उसकी बातें जान रहे हो, लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, वो लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं रेदर देन किसी स्टार की, क्योंकि उसकी सुन ली ना। अब आप किसी बड़े स्टार की इंटरव्यू देखो, मेरे को लगता है 500 600 1000 इंटरव्यूज पड़े होंगे, आप क्या निकलवा लोगे उनसे? और ये भी बात सही है ना? और एक चीज़ और भी है सर, कहीं ना कहीं जो मैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे लगता है मैंने बड़े बड़े स्टार्स की भी इंटरव्यू की है, वो बड़ी मतलब चुनी बातें करते हैं, मतलब बड़ी तोल मोल के बातें करते हैं। जो आम लोग हैं वो खुल के उस बात के ऊपर बात करना चाहते हैं। कुछ स्टार्स हैं जो खुल के बात करते हैं। मैं बेसिकली बोलना चाहूँगा पंजाबी जो स्टार्स हैं, मैं खुद उनके करता हूँ, हाँ, लेकिन वो खुल के बात नहीं करते हैं। बहुत सारे बात नहीं करते हैं। हाँ, मतलब हेजिटेट हो जाते हैं, या फिर उनका प्रोफेशन उनको रोक देता है। हाँ, मतलब कि उनको लगता है कि हम ये बोलेंगे तो ये मार्केट पे गलत असर होगा, है ना। लेकिन बॉलीवुड में आप देखोगे वहाँ पे बहुत खुल के बात करते हैं, बहुत खुल के बात की जाती है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आपकी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, अगर फिल्में आप ऐसी बना रहे हो, तो आप कम से कम अपने आप को भी उतना ओपन करो। एक चीज़ और है ना। या जैसे यहाँ पे ज़्यादातर सिंगर्स बताते नहीं है कि हम मैरिड हैं या क्या हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? सिंगर्स भी नहीं, फीमेल सिंगर्स भी नहीं बताती हैं। वो आपको ही पता होगा बिकॉज आप सेम प्रोफेशन से हो। हाँ, पर बहुत कम का पता है मुझे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको अगर आप हो तो आपको बताना चाहिए, है ना। तो मैरिड होने से क्या कमी आ जाती है? वो लगता है कि हमारी फैन फॉलोइंग पे थोड़ी सी कमी हो जाएगी, जो मुझे लगता है ऐसा। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि आप मैरिड हो, अच्छी फैमिली है, तो आपको बताने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपनी अपनी वो सोच होती है, अपनी अपनी तो सोच वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंडस्ट्री खुल रही है तो लोगों को भी खुलना चाहिए, तभी आपको लोग और जान पाएंगे, आपसे और कनेक्ट कर पाएंगे। सर आपने बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आज अपनी ना। मैं अपनी इंडस्ट्री के इंसान से जो मेरी तरह इंटरव्यू लेता है उससे बातें कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने इतने सारे इंटरव्यू किए, सबसे बेस्ट इंटरव्यू आपके दिल को कौन सा छू गया? अभी तक लिया ही नहीं वो। मेरा लेना सिर्फ पक्का बिकॉज अभी तक लिया ही नहीं वो। मतलब कि मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट होता ही नहीं हूँ किसी भी इंटरव्यू में। नहीं, आप परफेक्ट नहीं होते। समटाइम्स होता है कि सामने वाले की बात हमारे हार्ट तक पहुंच जाती है कि यार ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल तक पहुंच गई। जो सामने बैठा तो मेरी सारी उसकी बातें दिल तक पहुंचती हैं। जब मैं 2 घंटे उसके साथ बैठा हूँ, वो मैं उसी के साथ बैठा हूँ, मेरे दिल दिमाग में सिर्फ वही है सामने वाला इंसान। हाँ, मतलब कि मैं तो नजरें भी नहीं फेरता हूँ उससे। नहीं, वो फेर ही नहीं जा सकती। सर वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं उसकी पूरी बातों में डूब जाता हूँ। मेरा क्या होता है कि जैसे आपने बोला मैं गाड़ी चला रही थी, हाँ, तो मैं वहाँ से मुड़ी,
तो मैं उस समय वो गाड़ी में मुड़ भी रहे होते हो, मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ आपके साथ, मैं फील कर रहा होता हूँ कि आप गाड़ी में बैठे थे और मुड़े, बिकॉज रेडियो वाला हूँ ना, इमेजिनेशन करने लग जाता हूँ, इमेजिनेशन करने तो ये लग जाते चीज़। सर आपने फिर बोला कि मैं रेडियो वाला हूँ, तो अब मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ। पॉडकास्ट विद शालू को आप एज अ रेडियो जॉकी की तरह बोल के दिखाओ प्लीज़। ओके, मेरी तारीफ भी कर देना। ओके कि हाय, मेरा नाम है निखिल और आज मैं बैठा हूँ पॉडकास्ट विद शालू में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये रेडियो पे मैं शालू जी के साथ बैठा हूँ। और रेडियो पे क्या होता है कि जब आप किसी के साथ बात करते हो तो बहुत मज़ा आता है ना। तो आप फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? यू आर अ सिंगर आल्सो? नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ, इतना बेसुरा हूँ मैं कि सारे भाग जाएंगे यहाँ से। मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कोई भी रोमांटिक सॉन्ग मुझे अच्छा लग जाता है। कोई भी रोमांटिक सॉन्ग? कोई भी रोमांटिक सॉन्ग। ओके, तो कोई भी रोमांटिक सॉन्ग हम रेडियो पे चला देते हैं। कोई भी रोमांटिक सॉन्ग। तो ये चीज़ है रेडियो पे, बस आपका ये दिमाग है कि आप उसको कैसे कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो। हाँ, तो सुनते रहिए रेडियो पर पॉडकास्ट विद शालू, और हर बार अच्छे इंटरव्यू मैम लेके आते रहेंगे ऐसे ही। बहुत अच्छा बोला सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने अभी रेडियो उसके सर एज अ टीचर, जब आप एज अ प्रोफेशनल होते हो, बच्चों को टीच कर रहे होते हो, कितने लोग सीखना चाहते हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी इससे पहले बहुत क्रेज़ था, अब कम हो गया, बिकॉज अब हर किसी को लगता है कि हमें आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी को लगता है, अब आप किसी को समझाने जाओगे ना, वो नहीं समझेगा, उसको लगता है कि मेरा डिक्शन बहुत अच्छा है। नहीं, पर रेडियो में क्या आज भी लोग उतने आना चाहते हैं? क्योंकि एक बार मैंने भी इंटरव्यू दिया था, मैं पास हो गई थी, कारण था कि मेरी पंजाबी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो बट वहाँ पे तो सैलरी बहुत कम थी। रेडियो में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो छोटे शहरों में कम है, बहुत कम है ना। मेरे को याद है वो पर एपिसोड 350 या 450 अराउंड देते। ऑल इंडिया रेडियो का वाणी कोर्स किया होगा, हाँ, वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का, हाँ, वो पर एपिसोड ही देते हैं। अगर आप वैसे प्राइवेट रेडियो स्टेशन में जाओगे तो वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलती है। ओके, पर रेडियो में क्या सेटिस्फेक्शन की सैलरी है? सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने रेडियो जॉकी बनना हो। स्टार्टिंग में तो आपको हर जगह कम मिलेगी। हाँ, वो तो हर जगह मिलेगी, आप कहीं भी काम कर लो, आपको स्टार्टिंग में कम ही मिलेगी। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे आपको सैलरी बढ़ती जाएगी। और इसमें क्या है कि क्रिएटिव फील्ड है, हाँ, है ना। अब आप इंस्टाग्राम पे भी रील्स बना रहे हो, आप सेम रील ही नहीं चला सकते ना रोज। नहीं, वो हर बार अलग कुछ तभी क्लाइंट आपके पास आएगा, तभी क्लाइंट आपको पैसे देगा। सेम इसमें आपका शो रोज सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी वो ऑडियंस बढ़ेगी, आपको पसंद करेगी, फिर आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सही बोली सर आपने। सर जो रेडियो का काम है वो बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा है। चाहे रील्स आजकल बननी शुरू होगी, वो बनाए ना बनाए वो उन पे डिपेंडेंट है, पर फिर भी एक बिहाइंड द कैमरा काम है। क्या इसमें उतने लोग कनेक्ट हो पाते हैं? बहुत लोग, मतलब कि मुझे याद है कि हमारा जब हम ये इतना इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया नहीं था 2010, 11, 8, 9 में, मतलब कि हमारे रेडियो स्टेशन के फ़ोन कॉल्स रुकते नहीं थे। मतलब कि वो बजते ही रहते थे। वहाँ पे लाइन होती है जिसके ऊपर आपकी 10 कॉल्स एक साथ आ सकती हैं। ओके, तो वो हर समय ग्रीन रहता था वो कि आपको कॉल आई जा रही है। तो इतना लोग सुनते थे, मतलब कि आरजे का बहुत क्रेज होता था। मीनाक्षी को आपने सुना होगा, मीनाक्षी को मैंने सुना है ना, जस्सी को आपने सुना होगा, गगन को आपने सुना होगा, है ना। इन लोगों को तब से ये कर रहे हैं, है ना, इतने सालों से, तो इसीलिए इनका नाम है। आज मुझे इन 3 के अलावा चंडीगढ़ में और किसी का नाम नहीं याद है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली सर। कहीं ना कहीं रेडियो है जो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी बंद हो पाएगा, है ना। जैसे टीवी का क्रेज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि उसका सारा प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म पे चला गया है। देखो आजकल लोग अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग सीरियल को बंद कर देते हैं, लगा लेते हैं। वो टीवी में पॉसिबल नहीं था, पर वो भी एक अलग ही मज़ा था, है ना। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है वो। पर रेडियो आई डोंट थिंक सो कि बंद होगा। रेडियो का क्या है कि रेडियो अभी भी 99.9% पॉपुलेशन तक पहुंचता है। हाँ, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठे हो तो आप रेडियो ही सुनना प्रेफर करोगे। कभी पहाड़ों में जाओ दूर, है ना, आज तो चलो डिश टीवी आ गई है, लेकिन आप रेडियो चलाओगे आपको कोई ना कोई स्टेशन पकड़ लेगा, है ना। और रेडियो का क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने भी अभी भी कंट्रोल में रखा हुआ है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा जरिया है, बिकॉज इसको रिसीव करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको एक सिर्फ रेडियो चाहिए जिसमें सेल डालो, आपको पता लग जाएगा।
मतलब इसको बेसिकली वो बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है। खर्चीला नहीं है। अगर मैं आपकी बात को यहाँ पे लूँ, कहीं ना कहीं हम चाहे मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, अच्छी सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ जितनी भी डेवलपमेंट होगी हो, बट अगर मैं बोलूँ कि हमारे भारत के गांव तो आज भी अनडेवलप्ड हैं। बिल्कुल। वहाँ तो रेडियो जाना ही जाना आज भी लोग वहाँ पे रेडियो सुनना पसंद करते हैं। आज भी आप जाम में फंस जाओ तो मेरे को लगता है 20 या 30% गाड़ियों में तो रेडियो चल ही रहा होगा। बाकी चलो स्पॉटिफाई सुन रहे हैं, अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं, लेकिन 20-30% लोग आज भी रेडियो सुनते हैं। रेडियो सुन रहे हैं, पर रेडियो से इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिल जाती है, खासकर अपने इलाके की। यस, है ना, कि आपकी शहर में क्या नया आया है, कौन सी नया ब्रांड आया है, क्या आया है, क्या हो रहा है, वो सारा हमें रेडियो से ही रेडियो से पता लग जाता है। चलो आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया, लेकिन रेडियो की अपनी एक प्लेस है और वो हमेशा रहेगी। वो हमेशा रहेगी, बिकॉज सब कुछ बंद हो सकता है, हाँ, रेडियो नहीं बंद हो सकता। हाँ, क्योंकि और रेडियो की फ्रिक्वेंसी कभी आपको पता खत्म नहीं होती है। अगर आज आपने कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ी है तो हो सकता है कि वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं घूम रही हो। ओह, ये नहीं मुझे पता था। कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कभी खत्म नहीं होती है। ओके। अगर आपका मौसम साफ है तो वो 200 किलोमीटर तक भी सुनाई दे सकता है आपका रेडियो। ओके, मतलब रेडियो बहुत पावरफुल चीज़ है। जैसे अब हम अमृतसर में होते थे तो हमें वहाँ के लाहौर के रेडियो स्टेशन सुनाई देते थे और हमारा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में सुनाई देता था। आप रोक ही नहीं सकते हो उसको। कैसे इसको हाँ, नहीं रोक सकते? नहीं रोक सकते। डिश टीवी को आप रोक सकते हो, अपने केबल को रोक सकते हो, रेडियो को क्योंकि फ्रिक्वेंसी निकल गई, वो निकल गई। जैसे वो बोलते हैं ना कि मुंह से वो बाण से तीर निकल गया। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे रेडियो के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि रेडियो के बारे में मुझे इतना कुछ जानने को मिला, है ना। सर अब आते हैं आपके बल्ले बॉली मैगजीन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको देखा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप इंटरव्यू ले रहे हो। क्या वो सिर्फ इंटरव्यू एज अ पॉडकास्ट टाइप्स है वहाँ पे ही है कि मैगजीन में वो छपते भी हैं, मतलब पब्लिश भी होते हैं? हमारा मेन मकसद था जब इसको शुरू किया था कि प्रिंट करना सिर्फ। ओके। हम ये नहीं लेना चाहते थे वीडियो इंटरव्यूज। ओके। लेकिन आजकल क्या हो गया कि वही हर कोई सोशल मीडिया पे वीडियो देखना चाहता है, इंस्टाग्राम पे रील देखना चाहता है, और मैगजीन को पढ़ना बहुत कम लोग चाहते हैं, लेकिन बुक रीडिंग बहुत कम लोग करना चाहते हैं, है ना। तो फिर हमें वो दिक्कत आ रही थी कि हमारी मैगजीन प्रोडक्शन हाउसेस तक तो जा रही थी, लेकिन आम ऑडियंस में उसको पता नहीं लग रहा था। ओके, बेसिकली बल्ले बल्ले मैगजीन का आम लोगों तक पहुंचाने का ये जरिया है इंटरव्यूज। यस, मतलब कि इंटरव्यूज हम पहले भी ले रहे थे। ओके। लेकिन वो हमसे पूछते थे कि यार ये मैगजीन के अलावा कहाँ, ओके, कि मैगजीन कौन लेगा। अगर मैंने अपने किसी रिश्तेदार को भेजना तो फिर उसको हमें बोलना पड़ता है कि आप हमें एड्रेस दो, हम उसको मैगजीन भेजेंगे, है ना। वो मैगजीन कौन पढ़ता है आज की डेट में? किसी के पास टाइम नहीं है इतना, वो सब फोटोज देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और आजकल फोटो देखना भी कम हो गया बिकॉज इंस्टाग्राम पे इतनी फोटोज आ गई। ये भी बात बिल्कुल सही है ना। अब वो किसी हीरोइन की फोटो मैगजीन में तो लेट छपेगी, इंस्टाग्राम पे पहले आ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे। मैं अपने जमाने की बात करूं तो मुझे आज भी याद है कि हमें बड़ा ग्रह शोभा आती थी उन दिनों में ना। ग्रह शोभा में जैसे एक्टर एक्ट्रेस की फोटोज आती थी, है ना, उनको हम बड़े ध्यान से काटते थे। फिर हमारी नोटबुक्स में वो होती थी हर बच्चे की, नॉट फॉर मी ओनली, हर बच्चे के। मेरे पास अभी भी पड़ी है मेरी डायरी, मैंने इतनी हीरोइंस की काट के लगाई है ना। काट के लगाते थे, पर वो एक अलग ही जमाना था सर। बिल्कुल। आजकल तो वो चीजें नहीं रही हैं मेरे ख्याल में, लेकिन वो क्रेजी अलग था। वो क्रेज अलग था ना। मैं आज भी डायरी खोल के देखता हूँ, मुझे लगता है मैं क्या ऐसी ये रिटर्न लिखता था, हर चीज लिखते थे हम, हर चीज लिखते थे। मैंने तो अपने एसएमएस भी लिखे हुए हैं। ओह, शुरू में? हाँ, जो वो भेजती थी ना मुझे। कौन भेजती थी? चलो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नहीं, वो तो अब तो चलो पुरानी बात होगी, लेकिन मैं सबके दोस्त जो भी होते थे। चलो वो उसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। वो तो वैसे ही मैंने बीच में जिक्र कर दिया उसकी। अच्छा, इस डेट को उसने ये मैसेज भेजा था। मतलब आप पूरे लवर टाइप थे। हाँ, वो मतलब कि वो 90s वाले जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। ये बात बिल्कुल सही बोला कि 90s वाले लोगों की कहानी ही अलग है। हाँ, उनको वो आज भी सरसों की खेती पसंद है। हाँ, वो शाहरुख खान वाला ये वाला सीडी पसंद है उनको। नहीं सर, वो मज़ा भी बहुत था।
वो टेलीविज़न था, वो फ़ोन था, वो हम जब फ़ोन आता था, मुझे आज भी याद है, हम भाई बहन मम्मी के कानों पे जाके खड़े हो जाते थे। आजकल तो अपने अपने फ़ोन है, किसका फ़ोन आ रहा है कुछ पता ही नहीं है किसी पड़ोसियों को। को बुला के लाना, मैं बुला के लाऊंगा। और मुझे आज भी याद है, जो आपने बात बड़ी अच्छी मेरे दिल की छेड़ दिया आज। हमारे शहर में जैसे टेलीविज़न बहुत कम होते थे, तो पड़ोसियों के घर में जाके देखना, चाहे खुद जा रहे हैं चाहे पड़ोसी आ रहे हैं, अंटीने को हिलाना, ऊपर से जाके चैनल ढूंढना। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी है वो अच्छा है। अगर वो था वो तब भी अच्छा था, आज है मैं, मेरे को कोई वो नहीं है कि वो टाइम अच्छा था, वो ये टाइम अच्छा, बिकॉज मेरे लिए तो ये टाइम अच्छा चल रहा है। तो यही है ना जो टाइम आपके उस समय तो डांट पड़ती थी घर वालों से। अच्छा पर वो टाइम का कुछ अलग सिस्टम था, अब बिल्कुल चेंज हो गया सर। हाँ, लेकिन अच्छा है, अब भी अच्छा है। हाँ, मज़ेदार है। हाँ, ये बात बिल्कुल मतलब कि यू नो अब हम ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, उस समय कहाँ कर सकते थे? नहीं, उस टाइम पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम इतना ट्रेंडिंग ही नहीं था, ट्रेंड भी नहीं था और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। यू नो कैमरे बड़े बड़े होते थे, हाँ। उनको हैंडल करना मुश्किल था। यू नो अब तो कैमरे ही इतने कॉम्पैक्ट हो गए हैं कि मज़ा आ जाता है खाना काम करके। आप अपने घर से भी काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं से भी। यू नो आजकल तो लोग गाड़ियों में बैठ के चीज़ें बना रहे हैं। पर सर एक चीज़ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक अच्छा मैगज़ीन चला रहे हो, तो जो सारी इंटरव्यू लेते हो, तो वो सारी इंटरव्यू पब्लिश होती है? यस, वो सारी की सारी पब्लिश होती हैं। ओके। वो होता क्या है कि 36 पेजेस की हमारी मैगज़ीन है। ओके जी। तो वो बारिश सिर प्रिंट होती हैं। ओके। जो भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो मैगज़ीन में जाएगी, टर्न वाइज होती रहेगी। वो चाहे आज नहीं जाए, कल नहीं जाए, वो जाएगी ही जाएगी जो आपने इंटरव्यू लिया है। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें और ऐड करवानी है तो हम उनको भेजते हैं पहले। वो बता देते हैं कि अच्छा ये आपने इंटरव्यू तब लिया था, तो मेरे ये प्रोजेक्ट और नई चीज़ें और हो गई हैं, तो आप इसमें ये भी ऐड कर, तो हम वो भी ऐड कर देते हैं। तो कितना टाइम लगता है आपको उसको पब्लिश करने में? हर महीने होती है। नहीं, जैसे आज इंटरव्यू लिया तो कितना टाइम लगता है? हम बैंक बना के रखते हैं इंटरव्यूज का, ताकि उसमें कमी ना आए मैगजीन में, बिकॉज मैगजीन ने हर महीने जाना है। ओके। ठीक है, हमें 4 इंटरव्यूज चाहिए हर महीने। एक कवर स्टोरी चाहिए और 3 फीचर स्टोरीज चाहिए। तो उसके लिए हम बैंक बना के रखते हैं और वो मैगजीन में जाने ही जाने हैं, पक्का जाने, बिकॉज 10 से 15 तारीख के बीच में वो प्रिंट होनी है। तो उसके लिए हमें वो बैंक बना के रखना पड़ता है कि पता लगा कि इंटरव्यू हुआ नहीं है और हमारे पास कोई है भी नहीं और मैगजीन लेट हो जाए, बिकॉज मैगजीन नहीं लेट हो सकती। नहीं, बहुत अच्छा बोला सर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सोशल मीडिया के बारे में। जैसे आप खुद भी सोशल मीडिया पे ही इंटरव्यूज ले रहे हो। यस। कितना मज़ा आता है सोशल मीडिया? बहुत मज़ा है, बहुत मज़ेदार है। मतलब कि मेरे को बहुत मज़ा आता है, मतलब कि इंस्टाग्राम पे। अब तो मैं स्नैपचैट भी सीख रहा हूँ, पहले मेरे को आती नहीं थी। मुझे भी नहीं आती है। हाँ, तो लेकिन आजकल मैं सीख रहा हूँ। आजकल मैंने शॉर्टकट बनाना सीख लिया उस पर, वो जिसमें आप यू नो सिलेक्ट करो सबको चली जाती है। ओके। तो वो मैंने सीख लिया अब। तो इंस्टाग्राम पे तो मैं प्रो हो गया हूँ, लेकिन स्नैपचैट पे हो रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे वायरल होना कितना ज़रूरी है? ठीक है, वायरल होना भी ज़रूरी है, नहीं होना भी ज़रूरी है। आपको क्या पसंद है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर वायरल होना है तो होना है। आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं वायरल होने के लिए, है ना। तो वायरल होना भी ठीक है, मतलब कि मैं नहीं कहूँगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो उसमें। आप वायरल होने के लिए, दुनिया ऐसी है। तो आप सेल्फी का ज़माना है, तो कुछ तो है, कुछ तो हो गई होगा। आप जब बाहर जाते हो तो लोगों में पहचान बननी शुरू होगी अब? नहीं, मतलब कि मुझे लगता है कि अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं। नहीं, फिर भी कुछ लोग तो जानते होंगे। हाँ, 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक दिन मोहाली में हुआ था, एक मैं अभी 1X कम्यून खुला था विराट कोहली का CP67 में, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे 2-3 लोगों ने पहचान लिया, तो थोड़ा सा मजा आने लग गया। थोड़ा सा वही मैंने बोला ना, खून मुंह को लग गया अब। ये बात बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया भी एक ऐसा खून है जो जब मुंह को लग जाता है तब लोगों को मजा आने लग जाता है ना। बिल्कुल। बहुत इंजॉय करते हैं लोग। लत लग जाती है ना, वो कहते हैं कि मुझे तो तेरी लत लग गई, तो इसीलिए मुझे लत लग गई। अब ये बोल सकते हैं आपके लिए कि आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया की लत लग गई? हाँ, लत लग गई है, बिकॉज यू नो जैसे एक बार शाहरुख खान से गौरी बैठी साथ में, उससे पूछा कि आप किसके लिए कर रहे हो, तो गौरी बोलती कि ये हमारे लिए नहीं कर रहा है अब, ये अपने लिए कर रहा है। पर मुझे लगता है कि कुछ पल आपको जिंदगी के अपने लिए निकाल लेने चाहिए। नहीं, जो मैं शूटिंग बोल रहा हूँ, फिल्में कर रहा है। हाँ, फिल्में वो अपने लिए कर रहा है, बिकॉज वो बोलती है अगर इसको 10 लोग आ जाके नहीं मिलेंगे ना, तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको आदत बन चुकी है, आदत पड़ गई है। अब जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हो, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगर हम 2 दिन इंटरव्यू नहीं करेंगे ना, तो हमें अच्छा नहीं, कुछ लगने लग जाएगा कि यार कुछ मिसिंग है। हाँ, पिछले 2 हफ्तों में मेरा भी नहीं हो पाया था किसी तरह, तो मुझे भी क्या मिस है।
हाँ। या जैसे कोई रील बनाने वाला रील है ना, जैसे आशीष बैठा है अभी सामने, हाँ। है ना, तो वो अगर रील ना बनाए तो उसको कुछ मिसिंग लगेगा तो उसको अपने मिसिंग लगेगा, यार मैंने हाँ। कुछ किया नहीं है आज। अगर वो बीमार हो जाए या मैं बीमार हो जाऊं तो लगेगा यार क्या हो गया ये? लाइफ रुक गई है वहाँ हाँ, पे। वो सड़क पे जाके घूमे ना हाँ, तो उसको मजा ही नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी जीने का। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है। पर सर ठीक है, मुझे लगता है मेरी जो पर्सनल सोच है, सोशल मीडिया ने जो लोगों का इनकम सोर्स भी बढ़ाया है। बहुत देखो है। बहुत लोगों को अमीर बना दिया एकदम से। अरे आप आज नौकरी कर रहे हो 20-25 हज़ार की, इतना तो आप खुद कमा सकते हो आज की खुद डेट में, अगर हाँ, आपको वो कंटेंट भी बनाना एक दिन में। यस। हाँ, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, लोगों को इतना इन्फॉर्मेटिव बना दिया है ना, जो पहले नहीं थे हम लोग। अरे हम आपको हर चीज़ के बारे में आज की डेट में इंस्टाग्राम पे हाँ। लॉ का भी पेज है हाँ, है ना, डॉक्टर का भी डॉक्टर पेज का है, भी स्किन पेज। केयर का भी पेज है, हाँ। डाइटिंग के लिए भी पेज है ना, आपको कुछ और जनरल नॉलेज करनी है उसका भी उसके है, लिए टेक के लिए भी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है, आप सर, कुछ देखो, भी कर सकते हो। करो। हाँ, करने वाला बिल्कुल, इंसान चाहिए। करने वाला चाहिए आज की डेट में, वो इंसान चाहिए जो करने वाला हो। करने वाला। पैसे की कमी नहीं है, हाँ, पैसा कमा लोगे अब। पैसा कमा लोगे, लेकिन आप करने वाले पर होने मैं चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी से, जैसे शुरू में भी मैंने एक चीज़ ऐड की थी, मैं अपनी ऑडियंस को, खास करके पेरेंट्स को एक चीज़ बताना चाहूँगी। समटाइम्स देखो, आजकल आपने देखा होगा सुसाइड्स बहुत बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं, है ना। आप मानते हो ना इस चीज़ को। सुसाइड का कारण क्या होता है कि उनको सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर है। अगर बड़ा भाई डॉक्टर है, या कज़न सिस्टर डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ी आईएएस है, तो उसको भी वही बनना है। पर हमें आपको देख के ये चीज़ लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वो चंद प्रोफेशन को छोड़ के सोशल मीडिया पे भी लोग अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम थोड़े दिन से ना दोस्त यही डिस्कस कर रहे थे एक दिन। आज की डेट में बच्चों को जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। उनको किसी थेरेपिस्ट के पास या मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज हम यहाँ से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। सही बात बोल रहे हो। हम शरीर से जितना मर्जी हम जिम कर रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन हम दिमाग से कमज़ोर हो गए, हम चीज़ों को ले ही नहीं पा रहे हैं। सही बात बोल रहे हो। तो पेरेंट्स को, सोसाइटी को ये चाहिए कि अब कोई ऐसे जिम बनाए जाएं जहाँ पे दिमाग स्ट्रांग किया जाए। हाँ, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाए। बिल्कुल, बहुत इतना कमज़ोर हो गए कि हम 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि फ्रस्ट्रेशन गाड़ी आप किसी के आगे लगा देना और पीछे आपकी गाड़ी खड़ी है, आप हॉर्न मारने लग जाओगे 1 मिनट में। गालियाँ, पेशेंस खत्म हो गया हम लोगों में। तभी इतने सारे डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए तभी सुसाइड बढ़ रहे हैं, तभी रेप केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल, वो सारा सिस्टम ही इसके मेंटल हेल्थ के ऊपर। क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, है ना। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास दूसरी कार है। सही बात बोली है ना, आपने। हम अपने में रहना तो खुश भूल ही गए हैं। भूल ही गए हैं। अगर मेरे पास छोटी कार है, मेरे को उसमें खुश रहना आना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, उसने मेहनत की है, वो कमा रहा है, तू कर इतनी मेहनत। हार्ड वर्क तो देखो करना ही पड़ेगा, है ना, दिमाग में क्यों ले रहा है उस चीज़ को। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि स्कूल में आजकल बच्चों को सिखाना ये चाहिए। सब्जेक्ट ही होना चाहिए। पर सर, जहाँ तक अब हमने, जैसे कि आप लोगों का इंटरव्यू लेते हो, आपको भी पता है कि कैसा अंदर से हमें सब पता होता है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। आप जिससे बात कर लोगे, सबके सब मेंटल अनहैप्पी पर्सन है बेसिकली, है ना। तो ऊपर से जो मर्जी दिख रहे हैं, अंदर से सब ऐसे अनहैप्पी हैं। तो सर, इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। इस डिस्कशन के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है इंटरव्यू से ज़्यादा, जो मज़ा आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी कोई इंटरव्यू करने वाले का पहली बार इंटरव्यू ले रही हूँ, लगता है कि बातें हो रही है, ये बहुत मज़ेदार बातें हैं, और मज़ेदार से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जैसे आपने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आपको प्रॉब्लम भी है ना, आपको पता है यार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, जब मेरे को पता है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं बात नहीं करूँगी कि और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। वो भी छोड़ो, आप डॉक्टर के पास ना जाओ, ठीक है। आपके पास कोई ऐसा दोस्त, ऐसा कोई मेंबर ही नहीं है, ऐसा कोई दुनिया पे है ही नहीं है, मुझे भी लगता है ये बात, सिवाय आपकी फैमिली के ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके पास आप अपने मन की बात कर लो, जो दूसरों के ऊपर फैलाए ना वो बात को। मैं आपको बताता हूँ इस पे भी, हम अपनों से कभी खुल के बात नहीं करते। हाँ, बगानों से करना चाहते हैं, क्योंकि हम वो जज करते हैं हमें। ये भी बात सही है आपकी। जो हमें जानता है ना, वो हमें जज करेगा। जज करेगा, अच्छा ये बोल रही है, अच्छा इसके पीछे ये रीज़न होगा,
है ना। आप कभी भी देखना, हम स्ट्रेंजर्स से ज़्यादा अच्छी बात करते हैं, ज़्यादा अच्छी बात करते हैं, हम ज़्यादा खुल के बात करते हैं उनसे, क्योंकि वो जज नहीं कर रहे जज ना। नहीं कर रहा आपको, हाँ। उसको पता ही नहीं आपके बैकग्राउंड के बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, है ना। सिर्फ जो आप बोल रहे हो वही उसको पता है, तो वो आप समझ रहे हैं वो आप खुल के बात करोगे उसे। लेकिन जो आप जिसको आप जानते हो और जिसको तो बहुत ज़्यादा जानते हो, उससे तो बहुत कम बात करोगे आप, उल्टा कम हो जाएगी। बिकॉज आप सोचोगे यार ये क्या सोचेगा, मैं इसको ये बताऊंगी तो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली। पर सर मेंटल हेल्थ के लिए मुझे लगता है, आपने आज कहा ना, मैं पक्का डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट को भी लेके आऊँगी, आप भी अपने पॉडकास्ट में लेके आना, मैं भी। और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लोगों के साथ खुल के बात करेंगे। खुल के बात करनी चाहिए। और मैंने यही बोला कि कभी भी आपको लग रहा हो कहीं ना कहीं सर सोसाइटी नहीं चेंज हुई है, सोसाइटी वहीं, सोशल मीडिया आ गया वो ठीक है, लोगों का सिस्टम चेंज हो गया वो ठीक है, लोग डेवलप हो गए वो ठीक है, पर ये चीज़ नहीं चेंज हुई है। आज भी आप खुल के किसी भी चीज़ के बारे में बात करने से डरते हो। बिल्कुल। मैं कल ही रात को मैं और मेरा एक भाई, हम कहीं पे रोटी खा रहे थे बैठ के, तो वहाँ 4 दोस्त बैठे हुए थे और वो पबजी खेल रहे हैं। मैंने कहा यहाँ तो बात कर लो। बेसिकली ये फ़ोन है ना, जो डाइनिंग टेबल पे फैमिली बैठी है, तो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों के पास फ़ोन है, तो वो फ़ोन ही चलते हैं, वो नहीं, उनकी बात नहीं होती। बात कम होने से क्या हुआ, दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ने से क्या हुआ कि आपकी प्रॉब्लम आप तक रहेगी, जो आपकी मेंटल हेल्थ को खागी। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ बोलना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बोलोगे आप स्ट्रेस फ्री रहोगे जिंदगी में। हम दोनों स्ट्रेस फ्री हैं। मैं तो बहुत स्ट्रेस फ्री रहता हूँ, मैं तो सब कुछ निकाल देता हूँ। हाँ, मैं भी ऐसी हूँ, जो मेरे को मिलता है मैं उसके आगे बोल देता हूँ। हाँ ठीक है, बोलना अच्छी बात और अच्छा लगे बुरा लगे मैं बोल देता हूँ, बिकॉज आपको बात मन में नहीं रख सकते, और बीमार होके आप पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे, सही बात बोली। सर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। मैं आपका इंटरव्यू ना बोल के इसको बोल रहे हैं कि हम दो होस्ट की डिस्कशन हुई, यस, है ना। और मैं बहुत अच्छी बात है, मेरे अंदर बहुत दिनों से थी कई चीज़ें जो मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, हम दोबारा फिर कर लेंगे सर। हाँ, आप इसके पॉडकास्ट के तो एपिसोड्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और कई चीज़ें हैं मैं रेडियो जॉकी की बात बताता हूँ आपको। आप किसी भी रेडियो जॉकी से मिलोगे ना, जिनको मैं जानता हूँ या जो भी अच्छे रेडियो जॉकीज हैं, आप उनसे कोई भी बात करोगे ना किसी भी टॉपिक पे, वो आपसे बात कर सकता है, बिकॉज उसके पास इतनी नॉलेज होती है। इतनी नॉलेज होती है सर। ये बात ये हमें सिखाया जाता है। ये बात मैंने आपके, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इस बात को मैं आपके काट के बोल रही हूँ, ये बात बिल्कुल सही बोली। जब से मैंने ये इस हॉट सीट पर एज अ होस्ट बैठी हूँ, तो बहुत सारे डॉक्टर्स से बात हुई मेरी इस सीट पे, है ना। आज आपसे बात हो रही है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, बहुत सारे ऑफिसर्स आए, है ना। ममता सोदा मैम आई जो एवरेस्ट पे चढ़े हैं, मेयर मैम आई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे। एक मॉडल आई हैं मेरे पास, जिनका एपिसोड अभी डालूंगी, जिनकी एज पता है कितनी है, 93। ओके, मतलब उन सबसे बातचीत करके लगा कि खजाना मिल रहा है, बिल्कुल खजाना मिल रहा है। और आप अपना सोचो कितना बैंक भर रहे हो नॉलेज का। हाँ, जो वैसे नहीं आ सकता, आपके पास टाइम भी नहीं है। या तो आप रीडिंग करो। हाँ, रीडिंग इज मस्ट। रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है। आपको बुक्स पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है ना, जो मतलब कि आज की जनरेशन भूलती जा रही है। रीडिंग करो। रीडिंग के बाद से आपको से ज़्यादा है, आपने बिल्कुल सही बोला। पहले क्या होता था कि हमें फैमिली के ईच एंड एवरी पर्सन, मामे मासियाँ चाचों के सबके नंबर याद होते थे, पर अब तो सिर्फ नाम है। आपको नंबर तो सिर्फ 1 या 2 पर्सन का याद होगा, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। मुझे आज भी सिवाय अपना, मम्मी का, पापा का थोड़ा थोड़ा नंबर इतना ही याद है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरे को अपना लैंडलाइन नंबर आज भी याद है। लैंडलाइन नंबर आज भी याद है, सेम हियर। वो चीज़ है कि वो मेमोरी पे भी असर डाल गई है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, जो लोग नहीं समझ पा रहे। पहले क्या होता था, वो गोल गोल होते थे, हाँ, तो आप बोलते थे 9 8 और याद हो जाता था। अब नहीं है ना, अब तो नाम निकाला, अब तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीरी कॉल मिला दे। हाँ, सीरी फोन मिला दे, सही में सीरी फोन मिला देती है। सीरी लाइट्स ऑन कर दे, सीरी ये कर दे, सीरी वो कर दे। सही बात है। थोड़े दिन में सीरी ने कहना है तू बेटा बैठ जा, मैं ही सारे वो आती हैं सर बहुत सारी। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखी होंगी कि मशीन्स आपको कंट्रोल कर रही हैं, वो कंट्रोल करना, वो करना है। सही बात है सर, बहुत मज़ा आया, मेरे को बहुत मज़ा आया, और थैंक यू सो मच मैम आपका। और आई होप कि हम जिंदगी में दोबारा फिर मिलें। हाँ, डेफिनेटली। और मैं आपका इंटरव्यू करूँगा अब, और ये अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हो, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि रेडियो को रेडियो ही रहने दें, उसको टीवी ना बनाएं। टीवी ना बनाएं,
ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि जो इमेजिनेशन है उसको वैसा ही रहने दे। हाँ, वो भी एक दुनिया और है, मैं वो कैमरे पे मजा। देख के बोलना चाहूंगा इस चीज़ को कि हाँ। बिकॉज मेरे को बड़ा दर्द होता है जब मैं देखता हूँ ना कि अब रेडियो के साथ ये हाल हो रहा है ओ, कि वहाँ पे भी ये चीज़ हो गई है कि यहाँ पे भी पतले लोग चाहिए हमें, ऐसे लोग चाहिए, है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा हो गया है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिल्मों ने इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर दिया। फिल्मों फिल्मों में आजकल हर करेक्टर मिलता है आपको। अब चेंज हो रहा है ना, उधर चेंज हो गया, इधर हो गया ऐसा। हाँ, फिल्मों में आपने देखा होगा, बिल्कुल। आपको रंग सामने वाले लोग भी मिलेंगे, बहुत मोटे लोग भी मिलेंगे, कोई कलर कोई कॉम्बिनेशन कोई मैटर नहीं करता, आपको एक्टिंग आनी चाहिए अच्छी, तो आप चल जाओगे बस, बिल्कुल। है ना। शाहरुख खान की उदाहरण सबसे बेस्ट मुझे अरे वो लगती है। तो जान है ना मेरी। नहीं, शाहरुख खान मुझे लगता है इंडिया में सबकी ही जान है। उसके ना आप कभी इंटरव्यूज या पॉडकास्ट सुनना, मैंने बहुत सुने हैं, या उसकी जो मोटिवेशन टॉक्स हैं, आपको बहुत मजा आएगा सुन बहुत के। मजा आएगा। बहुत ज़्यादा। वो ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग। बिल्कुल, वो कहता है कि अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरे के बारे में सोचो ही मत। सोचो ही मत। ना बुरा ना अच्छा। ये चीज़ मैंने खुद भी सीखी थी जब मैंने मॉडलिंग की, कि मैं एक छोटे शहर से हूँ, बहुत छोटे, जिसने कभी ज़िंदगी में स्टेज पे चढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में क्या था कि लड़कियों को स्टेज पे चढ़ना अलाउड ही नहीं था। कि मैंने कभी स्कूल या कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट तक नहीं किया, ठीक है। तो जब एकदम से आके मॉडलिंग की तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो आपने बिल्कुल, हाँ। आपने देखा होगा, हाँ। क्योंकि ये बात तभी होती आज होती उठती है। पहली बार जब आप करते हो तो बहुत तो वो होता है। हार्ट बीट आपकी हाँ। कैसे कैसे करती है। तो मुझे आज भी याद है कि फिर मैंने एक इंटरव्यू सुना था, मुझे याद नहीं है वो किसका इंटरव्यू था, उसमें यही आया था कि व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, व्हेन यू आर ऑन द चेयर, जहाँ पे आप बैठ के बात कर रहे हो, अदर्स आर डफ एंड डम, उनको ना आता है ना सुनते हैं, वो बिल्कुल। अंधे हैं, वो बोले हैं, यही समझ के आप बात करोगे, आप चलोगे मॉडलिंग के रैंप पे, बिल्कुल। तो यू आर अ परफेक्ट। बिल्कुल। मैं जब गाड़ी सीख रहा था, मेरे नाना जी ने एक ही चीज़ सिखाई, किसी ये सब है बेवकूफ़, हाँ, तूने गाड़ी इनके बेवकूफ़ों से बच के निकालनी है बस। तो इतना ही है बस। इतना ही है बस, हाँ। है ना। तो यही मॉडलिंग है, यही बोलना है वही बोल रहे हैं, बस। वही है। और आजकल मैं वो बोलने लगा था पहले कि वही जो कि आजकल बच्चे क्यों नहीं सीखने आते, उनको लगता है हमें डिक्शन आता है। अब जैसे वो फिर होता है, फिर लोग बोलते हैं फिर नहीं होता, ओके, फिर होता है, फिर होता है, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मुझे भी नहीं आता है। PHIR, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, जैसे हम फूल बोल देते हैं, फूल, हाँ, वो फूल होता है, फूल, PHOOL। ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रेडियो जॉकी में सिखाई जाती है, जो आपको आनी चाहिए, बिकॉज आप बोलने की दुनिया में हो तो आपका डिक्शन सही होना चाहिए, एडिक्शन सही होना चाहिए, बिकॉज आपको लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा निखिल जी, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। खास करके हमने 2-3 टॉपिक्स बड़े अच्छे पकड़े। पहले तो मुझे रेडियोज़ के बारे में पता चला, और रेडियो एजुकेशन के बारे में पता चला, और ऊपर से आपने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छी बातचीत हुई, और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें इसके ऊपर हमने बात की। बहुत मज़ा आया। कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, जैसे जैसे आप करते रहोगे कॉन्फिडेंस अपने आप आ हाँ, जाएगा। कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो आप जाते जाते मेरी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो हटो मत, मतलब कि सबसे बड़ा करते रहो मेहनत। सक्सेस का एक ही रूल है, हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है उसका, कोई शॉर्टकट नहीं है ही नहीं है। मतलब कि आप सोचो भी अगर शॉर्टकट लेना है तो वो नहीं हो पाएगा, आपको हार्ड वर्क से ही गुजरना पड़ेगा। आपको नींदें ख़राब करनी पड़ेंगी, आपको रात को जागना पड़ेगा, आपको टेंशन हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा। वही जो शाहरुख खान भी बोलता है अपने इंटरव्यूज़ में कि वो सब होगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज सक्सेस नहीं मिल सकती। नींद और भूख, खाना, ये 2 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जब आपको सक्सेस, अगर आपको सक्सेसफुल होना है। और सर, आप पॉडकास्ट विद शालू के बारे में बोलो कि लाइव शेयर। मैं यही बोलूँगा कि पॉडकास्ट विद शालू को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि आज का एपिसोड बड़ा ही मज़ेदार था। वो एपिसोड एक होस्ट के साथ दूसरे होस्ट का था, जो कि बहुत इंजॉयबल था। वो इंटरव्यू से ज़्यादा, जब पॉडकास्ट से ज़्यादा हमारी डिस्कशन हुई अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, हमने बहुत इंजॉय किया। और मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी और अपने ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि पॉडकास्ट विद शालू को देखते रहो, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।